मेरी भी कामना है कि हेल्थ सर्विसेज में अगर हमें आगे बढ़ना है जी तो सबसे जरूरी है जांच। और जांच जब तक सही तरीके से नहीं होगी तो आगे हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है। मनीष मंडल जी, आईजीआईएमएस संस्थान में इस अमल्टा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मतलब कैसा लग रहा है आईजीआईएमएस में ये हुआ है? आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये अमल्टा है क्या? मैडम, ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ देवेंद्र प्रसाद। जी मल्टा अपेक्स बॉडी संगठन है जी और ट्रेड यूनियन जैसा आंदोलन नहीं करता, जी लेकिन सरकार को हमेशा आगाह करता है कि ये काम करना है ताकि महामारी जैसे कोविड है या और अन्य महामारियों में कैसे इससे बचा जाए और हम उसमें क्या रोल अदा करेंगे। कि जब कोई स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो एक गाड़ी की तरह जी जो निरंतर चलती रहती है, रुक नहीं सकती। जी और इस गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। पहला पहिया जो है वो चिकित्सक यानी डॉक्टर्स का होता है। जी दूसरा पहिया जो आप इन सबको देख रहे हैं ये पैरामेडिकल्स का। जी बिल्कुल तीसरा पहिया है जो नर्सिंग सर्विसेज का। जी और चौथा पहिया अदर सर्विसेज का। तो ये चारों पहिए अगर एक साथ चले तभी हेल्थ व्यवस्था अच्छे से चल अच्छा, सकती मतलब और हमारे जो मेन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अच्छे ड्राइवर हैं, हमारे हेल्थ सर्विसेज को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। आज जितनी निवेदन हमारे जनरल जी ने अपने स्टेज के माध्यम से किया, सारे निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि इसको पहले हो जाना चाहिए। और नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मानसी। बता दें आपको कि इस वक्त हम आईजीआईएमएस में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ताकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ठीक की जाए। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इस खास कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या था। जी मनीष मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद मैडम। ये आज जो एमार्टा द्वारा यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन को, इनके को चेयरमैन को, इनके सेक्रेटरी को, एसोसिएशन को। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पे और यहाँ प्रोग्राम किया। प्रोग्राम तो ये कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन किसी आप अच्छे संस्थान में प्रोग्राम करते हैं उसका प्रभाव अलग होता है जी और ये प्रभाव जो है पूरे बिहार में जाएगा। जी सबसे बड़ा चीज़ है कि जब कोई स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं तो एक गाड़ी की तरह जी जो निरंतर चलती रहती है, रुक नहीं सकती। जी और इस गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। पहला पहिया जो है वो चिकित्सक यानी डॉक्टर्स का होता है। जी दूसरा पहिया जो आप इन सबको देख रहे हैं ये पैरामेडिकल्स का। जी बिल्कुल तीसरा पहिया है जो नर्सिंग सर्विसेज का। जी और चौथा पहिया अदर सर्विसेज का। तो ये चारों पहिए अगर एक साथ चले तभी हेल्थ व्यवस्था अच्छे से चल अच्छा, सकती है। मतलब सब मिलाकर अगर एक साथ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम किए तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चारों पहिया एक साथ चले, ऐसी हमारी कामना है। और हमारे जो मेन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अच्छे ड्राइवर हैं, हमारे हेल्थ सर्विसेज को चलाने के लिए उपयुक्त हैं। आज जितनी निवेदन हमारे जनरल जी ने अपने स्टेज के माध्यम से किया, सारे निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि इसको पहले हो जाना चाहिए। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो उसको करेंगे भी। मेरी भी कामना है कि हेल्थ सर्विसेज में अगर हमें आगे बढ़ना है जी तो सबसे जरूरी है जांच। और जांच जब तक सही तरीके से नहीं होगी तो आगे हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जी तो आज का जो इनका सत्र है वो बहुत बढ़िया सत्र है। मैंने इनका पेपर्स देखा है, इस पे सारे टेक्नीशियंस को उच्चतम जानकारी मिलेगी और ये जानकारी का सीधा प्रभाव मरीज के जांच पे पड़ेगा। मरीज की जांच पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये अमल्टा है क्या? मैडम, ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ देवेंद्र प्रसाद। जी मल्टा अपेक्स बॉडी संगठन है जी और ट्रेड यूनियन जैसा आंदोलन नहीं करता, जी लेकिन सरकार को हमेशा आगाह करता है कि ये काम करना है ताकि महामारी जैसे कोविड है या और अन्य महामारियों में कैसे इससे बचा जाए और हम उसमें क्या रोल अदा करेंगे। अदा करें, बिल्कुल। तो डायग्नोसिस सबसे बड़ा पॉइंट है, जैसा सर ने बताया है ना, मंडल सर ने बताया। तो डायग्नोसिस मेन एक्यूरेट कैसे होगा, एरर फ्री डायग्नोसिस कैसे होगा। जैसे डायग्नोसिस का 3 पार्ट है, प्री एनालिटिकल एरर, एनालिटिकल एरर और पोस्ट एनालिटिकल एरर। एसोसिएशन इस पर काम कर रहा है कि किसी भी तरह का एरर से बचा जाए और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो। अगर एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा मैडम तो जो आज हेल्थ बजट भारत का है वो घट जाएगा। जी इसलिए कि आप जब जा रहे हैं एक जगह का रिपोर्ट अच्छा नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर दूसरे घूमते रहते हैं, हाँ, ये तो तो बजट होता ही बढ़ है। जाता है। ठीक है, अगर एक काउंटर पर ही डायग्नोसिस अच्छा हो जाएगा तो पब्लिक का बजट घट जाएगा। आयुष्मान में जो भारत सरकार का जो खर्च कर रही है उसका भी बजट घट जाएगा।
ये हमारा मेन सोच है। आप बात समझ सकते हैं, इसी समझ जी, सकते हैं कि बिल्कुल, अमेरिका क्या आपने कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम एक जगह का रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप कहीं और का लेकर आइए, तो ये सब ज्यादातर बिहार में देखा जाता है। मैं प्रयास करूंगा, हमारा एसोसिएशन उस पर काम कर रहा है कि सुदूर में जो लैब रिपोर्ट बनता है वो उसका सेम रिपोर्ट, जैसा रिपोर्ट वहां आता है वैसा आईजीएमएस में और एसआईएमएस में आए। जी। इस पर हम काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा और हम क्या बोल सकते हैं। जी, ठीक है। मनीष मंडल जी, आईजीआईएमएस संस्थान में इस अमेरिका का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो मतलब कैसा लग रहा है आईजीआईएमएस में ये हुआ है? मैंने पहला अपना ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, इसका शैक्षणिक प्रभाव भी है, वैज्ञानिक प्रभाव भी है, और पेशेंट केयर से जो होना चाहिए वो भी प्रभाव है। जी, और जानकारी जब ऐसे माहौल में मिलेगी तो इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, और और बढ़ेगी। गुणवत्ता जब बढ़ेगी उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो मरीज के जांच पर। जांच में पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हम और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम का खास उद्देश्य क्या रहा है, मतलब किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। ये टमाटर में हम लोग मेन उनको लैब टेक्नोलॉजिस्ट बोला जाए। तो मैंने पहले भी इस संदर्भ में बातचीत किया था और मैंने विभाग में कहा भी था, लेकिन आज मैं आपको देवेंद्र जी एश्योर करता हूं कि बहुत शीघ्र ये जो लैब टेक्नीशियन हमारे हैं उनको हम लैब टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नामांकित कर देंगे। आप बात करते हैं तो शब्दों का सम्मान देने में क्या दिक्कत है सरकार को? शब्दों का ही तो सम्मान है। आप टेक्नीशियन को बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट कर दीजिए, तो टेक्नीशियन भी वही हुआ जो काम करता है, टेक्नोलॉजिस्ट भी वही हुआ जो काम करता है, दोनों उस विद्या का जो जानकार है वही होता है। तो आप उस विद्या के जानकार करेंगे। जो सारे हमारे लैब टेक्नीशियन से आप सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद सरकार में नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने शुरू किया था। लगभग 20 वर्षों की, जिसको कहते हैं सुखाड़, 20 वर्षों की सुखाड़ के बाद या जो एक ऐसा हो गया था कि आपका सरकारी सेवा में नौकरी नहीं हो पा रही थी, वैकेंसी नहीं निकल पाता था, सेवा सरकार नहीं लेती थी। 20 वर्षों के उस सुखाड़ को समाप्त करके हमने एलटी को सरकारी सेवा में लेने का काम शुरू किया और बिहार सरकार के द्वारा सीधी नियुक्ति और संविदा पर कुल मिला के अभी लगभग 2300 नियुक्तियां ऐसा पिछले 5 वर्षों के अंदर, 5-6 वर्षों के अंदर हमने किया है। और 2900 की वैकेंसी निकाली थी, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई, फिर 600 वैकेंसी उसमें से कम करना पड़ा चूंकि कुछ कोर्ट में केस चले गए। तो 2300 कुछ एक पदों की वैकेंसी की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया चल रही है, तो वो भी नियुक्ति का काम जल्दी से होगा। क्योंकि हमारा मानना ये है कि हमारे संस्थानों में, हमारे सरकारी संस्थानों में हम कैसे इन हाउस पैथोलॉजिकल सर्विसेज दे पाए। अभी हमको आउटसोर्स करना पड़ता है, तो हम आउटसोर्स नहीं करके हम इन हाउस सर्विसेज अपने राज्य के लोगों को दे। और इसी के लिए अब हमने तय किया है विभाग में कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, अगले 1 महीने के अंदर सभी सदर अस्पतालों में जो भी उपकरणों की या अन्य चीजों की आवश्यकता है, रिएजेंट्स, केमिकल्स की, वो हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी सदर अस्पतालों में तो अब 100% इन। चलिए, तो आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से ये कार्यक्रम पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में ऑर्गेनाइज किया गया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आईजीआईएमएस जैसे संस्थान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये काफी भी अच्छा है। इस तरीके के कार्यक्रम अगर होंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक होगी और बिहार में मेडिकल को लेकर जो इशू है वो भी आगे चल के जो है वो ठीक हो जाएगी। तो बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, अमेरिका की पूरी टीम मौजूद थी, इसके साथ ही आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी भी थे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।